नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। विश्ववंदनीय महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध तथागत द्वारा उपदिष्टित आर्य सद्धम्म और तथागत का पवित्र पावन जैसा भिक्षु संघ, इन तीन रत्नों को त्रिवार अभिवादन करता हो। वैसे ही भारतीय घटने के शिल्पकार बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने इस भारतवर्ष में धम्म क्रांति का ऐलान किया, उस धम्म क्रांति में मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ। वैसे ही उपस्थित सभी जुड़े हुए शिल संपन्न श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं, बालक तथा बालिकाएं, सभी के प्रति मंगल मैत्री मंगल कामना। तो जैसा कि हम देखते आ रहे हैं, हम पටිච්ච समुप्पाद की देशना के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जान रहे हैं। तो पिछले वीडियो में हमने जाना था कि पටිච්ච समुप्पाद का महत्व क्या होता है बुद्ध देशना में, और उसके बाद हमने दूसरा वीडियो भी देखा, उसमें बताया अविद्या क्या होती है ना, अविद्या का स्वभाव क्या होता है। इस प्रकार से ये अविद्या पहली कड़ी, अविद्या का पहला स्कंद हमने देखा। आज हम अविद्या पच्चा संखारा, जो दूसरा स्कंद है, संस्कार स्कंद है, संखार स्कंद है, उसके बारे में जानने वाले हैं। तो अविद्या पच्चा संखार, संखार पच्चा विज्ञान, विज्ञान पच्चा नाम। अविद्या के प्रत्यय से संस्कार उत्पन्न होते हैं। संखार पाली शब्द है, अविद्या पच्चा संखारा। संखार माने कि संस्कार, जो संस्कृत में या हिंदी में या मराठी में हम संस्कार शब्द से उसका प्रयोजन लेते हैं। पाली में बताया है संखार, है ना। इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे तो फॉर्मेशन होता है, और क्रिएशन भी होता है, मेंटल फॉर्मेशन भी होता है ना। इस प्रकार से बहुत सारे शब्द जो है उसके बताए गए हैं, है ना। तो हम जानेंगे कि क्या होता है संस्कार, क्या होता है संखार, है ना। तो संस्कार से क्या तात्पर्य है? निर्माण होना, किसी चीज की उत्पत्ति होना। संखारित होना माने कि उस चीज का निर्माण होना, विकसित होना, वह चीज बनना, उत्पत्ति होना, इस अर्थ में संस्कारित होना होता है ना। तो ये जो उत्पत्ति है अथवा रचना है, किसी चीज की रचना हुई है, तो रचना होने के लिए बहुत सारी चीजों की आवश्यकता होती है। जैसे कि ये पेन है, पेन की रचना है, इसको निर्माण करने के लिए बहुत सारी चीजों की आवश्यकता होती है। जैसे कि हम देखते हैं हमारे आजू बाजू में जो चीजें हैं, लकड़ी है, ये बिल्डिंग है, ये घर है, इसका निर्माण करने के लिए ईंटें लगी, सीमेंट लगी, कितनी सारी चीजें लगी, है ना। तो रचना होने के लिए बहुत सारी चीजों की आवश्यकता होती है। तो यही होता है पටිච්ච समुप्पाद। हमने जिस प्रकार से जाना होता है कि जो उत्पन्न हुई चीज है, उसकी उत्पत्ति के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, है ना, होते ही है। तो इस प्रकार से कारण कोई चीज नहीं घटित होती, और जिस चीज की भी उत्पत्ति हो रही है, तो वह चीज क्या होती है? किसी न किसी चीज की वजह से उत्पन्न हुई होती है, किसी न किसी कारण की वजह से घटित हुई होती है ना। तो इस प्रकार से संस्कारित की गई होती है। तो जब हम संस्कारित करने का अर्थ क्या होता है कि निर्माण करना होता है, निर्माण होना है ना। तो बेसिकली निर्माण अलग अलग प्रकार से होता है ना। जैसे प्रकृति में ये सृष्टि का निर्माण हुआ, पृथ्वी का निर्माण हुआ, जो सूरज से या फिर जो स्टार डस्ट है, जो इस यूनिवर्स में धूलिकण है, उसकी वजह से, वो ग्रेविटी की वजह से एक आए, एक बने, है ना। आकर्षण की वजह से फिर घूमने लगे, घूमने के पश्चात वो उत्पत्ति हुई, है ना। इस प्रकार से सृजन हुआ। तो संस्कारित हो गए, एक संस्कार की वजह से दूसरा संस्कार, दूसरे संस्कार की वजह से तीसरा संस्कार, तीसरे संस्कार की वजह से चौथा संस्कार। जैसे कि ऋतु चक्र हम देखते हैं, इस जैसे कि जो समर के बाद जो रेनी सीजन आता है, मतलब ये ग्रीष्म काल के बाद, ग्रीष्म काल में बहुत धूप होती है। धूप होने से क्या होता है, फिर जो समंदर का पानी जो होता है उसकी भाप बनना चालू हो जाता है, फिर भाप आगे आगे बढ़ती है,
जैसे जैसे पृथ्वी जो है सूरज से दूर चली जाती है, वैसे वैसे क्या होता है, वो भाप बनी बादल बादल बनते हैं, वो ठंडे होने लगते हैं, जैसे वो धरातल पे आते हैं, पृथ्वी पर जमीन पर आते हैं, तो ठंडे होने की वजह से फिर वर्षा काल शुरू होता है। तो इस प्रकार से ये क्या होता है, एक संस्कार होने की वजह से, जैसे पानी उबाला तो उसमें से भाप बनती है ना, फिर भाप अगर ठंडी की तो फिर उससे पानी बनता है, तो इस प्रकार से ये संस्कारित होना होता है। निर्माण हुआ, और रचना या भी बोल सकते हैं, निर्माण भी बोल सकते हैं, किसी चीज का संग्रह भी बोल सकते हैं, है ना। इस प्रकार से अलग अलग प्रकार से संस्कार इस शब्द से प्रयोजन है ना। तो और भी है संखार, मतलब कि लेयर जैसे बोलते हैं, मेंटल फॉर्मेशन भी बोलते हैं ना, जिस चित्त के चित्त के अकॉर्डिंग हम देखेंगे, जैसे भगवान जी ने पंचोपादान स्कंद बताया है, रूप है, वेदना है, संज्ञा है, संस्कार है, फिर विज्ञान है। तो ये संस्कार मतलब कि क्या है कि लेयर लेयर बहुत सारी चीजों के लेयर होती है, तो उसको ही संस्कार बोला है ना। माने कि एक के बाद एक के बाद एक, जो जैसे जो होता है, किसी बर्तन में हम पानी रख रहे हैं, है ना। पानी बार बार उसमें रख रहे हैं, तो उसमें एक लेयर बन जाती है, बार बार उसमें पानी तपाते हैं, या फिर चाय का बर्तन होता है तो उसमें जो बर्तन काला काला बन जाता है ना, तो उसकी लेयर बन जाती है ना, तो बार बार घटित होने की वजह से, तो ये क्या है कि उसके ऊपर संस्कार हो रहे हैं, संखारित हो रही है, लेयर बन रही है, फॉर्मेशन हो रहा है, किसी चीज का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इस अर्थ में भी क्या होता है, बार बार लेयर जम जाना, उसको भी संस्कार बोला जाता है। या फिर अ, हम देखते हैं जैसे पानी है ना, पानी अगर हमने जमीन पर ऐसे डाला, ऐसे ऐसे छोड़ी, तो पानी क्या बनता है, ऐसे एकदम ऐसे अलग अलग दिशाओं में चला जाता है, अलग अलग दिशाओं में बहता है। अगर हम फिर से उसके ऊपर पानी डालेंगे, तो दूसरी बार भी अगर हम पानी डालेंगे, तो वो जिस दिशा में पहली धाराएं गई हैं उसी दिशा में दूसरा पानी भी जाता है। कितनी भी बार हम पानी डालते जाएंगे, तो वो उसी दिशा में क्या होएगा, बहता चला जाएगा। तो इस अर्थ में भी क्या है कि वो पानी जिस दिशा में बह रहा है, वो संस्कारित दिशा है, ऐसा भी हम कह सकते हैं, या फिर संस्कार की वजह से पानी उस दिशाओं में बह रहा है। दरअसल पानी ऊपर से निचली दिशा में बहता है ना, ऊपर की दिशा में डाला तो वो निचली दिशा में प्रवाहित होता है। तो जहां जहां खड्डे हैं, जैसे जैसे खड्डे हैं वैसे वैसे वो बहेगा। जैसे हिमालय से नदी बनी है, तो हिमालय ऊंचाई पर है, पर्वत पर्वत पर पानी गिरता है, तो वो जैसे खड्डे की दिशा में पानी बहता है, अल्टीमेटली लास्ट में वो सबसे बड़े गड्ढे में गिर जाता है, माने कि समंदर में गिर जाता है। तो इस प्रकार से ऊंचाई से निचली दिशा की ओर, जिस जिस दिशा में नीचा होगा उस दिशा में पानी बहेगा। तो इस अर्थ में भी क्या है, संस्कार है ना। पानी क्या हो रहा है, उस संस्कार दिशा में की तरफ बढ़ रहा है। तो ऐसा क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि वैसे नियम होते हैं, या फिर पैटर्न बनता है सृष्टि में, जो पैटर्न होता है ना, सृष्टि में पैटर्न होता है, उसकी वजह से ही फॉर्मेशन होता है। बार बार हमें अगर पानी छोड़ेंगे तो एक ही दिशा में बहेगा, एक पैटर्न बन जाएगा, है ना, नदी के बहाव का एक पैटर्न बन जाएगा। कितने भी पानी आ जाए, वो नदी की दिशा में ही बहेगा। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि पैटर्न बनता है। ये पैटर्न क्यों बनता है, ये पैटर्न सृष्टि में हमें क्यों दिखाई देता है, तो भगवान जी ने अनेक कारण बताए हैं, है ना। ये पैटर्न को ही हम नियम बोल सकते हैं, है ना, नियम बनता है, जैसे कि ऊपर की दिशा में पानी डाला तो निचले दिशा में बहता ही बहता है, तो ये नियम बन गया, सृष्टि का नियम बन गया। तो इस प्रकार से ये नियम को भी संस्कार बोल सकते हैं, संस्कार को भी नियम बोल सकते हैं। भगवान जी ने बताया है कि ये सृष्टि के सृजन के पीछे बहुत सारे नियम है। सृष्टि का चलना किसी ईश्वर की वजह से नहीं होता, क्योंकि नियम की वजह से होता है। जैसे हम आज के विज्ञान में भी देखते हैं, आज के साइंस में भी देखते हैं कि ये गुरुत्वाकर्षण की बल की वजह से मैग्नेटिक फोर्स है, और जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, इन फोर्सेस की वजह से सृष्टि क्या होती है, चलती रहती है ना। तो भगवान जी ने उन उस 2500 साल पहले उसको बोला था कि ऋतु नियम होते हैं, ऋतु नियम होते हैं, जिसकी वजह से सृष्टि में बदलाव आते हैं, चेंजेस आते हैं, है ना। ये मतलब कि जैसे वो है ना कि ग्रीष्म काल के बाद वर्षा ऋतु आती है, वर्षा ऋतु के बाद फिर ये आता है, हेमंत ऋतु आती है। तो इस प्रकार से ऋतु बदल परिवर्तन होता है। ऋतु परिवर्तन के कुछ अपने नियम होते हैं, जैसे पृथ्वी सूरज के पास जाएगी तो क्या हो जाएगा, गर्मी बढ़ जाएगी, और सूरज से फिर घूमते हुए
दूर चली जाएंगी तो क्या हो जाएगा, फिर से वहां से सर्दी आ जाएंगी, सर्दी का मौसम आ जाएगा। तो इस प्रकार से ऋतु आते हैं, ऋतु के नियम बनते हैं। तो ऋतु के नियम मतलब कि एक साइकिल में नियम बनते हैं पहले, है ना। साइकिल में मतलब कि जैसे ग्रीष्म काल के बाद वर्षा काल, वर्षा काल के बाद सर्दी, सर्दी के बाद फिर से गर्मी, गर्मी के बाद फिर से वर्षा, इस प्रकार से ऋतु नियम होते हैं। और फिर भगवान जी ने बताया कि इस संसार में बीज नियम भी होते हैं। बीज नियम माने कि जिस चीज का मतलब कि आम का वृक्ष, आम का बीज बोएंगे तो उसको आम के ही फल आएंगे, नीम का वृक्ष बोएंगे तो उस पर नीम को ही वृक्ष आएंगे, नीम के ही फल आएंगे, है ना। तो इस प्रकार से जो बीज बोया जाएगा उसी का क्या आ जाएगा, आगे चल के फल आ जाएगा। तो ये क्यों होता है, बीज नियम की वजह से। उस बीज में ही, उस डीएनए में ही क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर बना हुआ होता है, उस पेड़ में कौन से फल आएंगे, किस प्रकार से फल आएंगे, है ना। तो दरअसल ये क्या है, एक संस्कार का ही पार्ट है ना। मतलब कि संस्कार का पार्ट है, मतलब कि हम आगे समझेंगे थोड़ा धीरे धीरे, है ना। तो बीज नियम भी अस्तित्व में होते हैं। उसके बाद भगवान जी ने बताया कि चित्त नियम भी इस सृष्टि में होते हैं। जैसे कि संखार बच्चा विज्ञान माने कि चित्त जो होता है विकसित होता है, कैसे विकसित होता है, फिर नाम रूप कैसे परिवर्तित होता है, उसमें चेंजेस कैसे होते हैं, वो चित्त नियम की वजह से, है ना। चित्त नियम की वजह से कोई जीव जो है हलचल हलचल कर पाता है, उसमें जीव उत्पन्न होता है, तो चित्त नियम की वजह से। उसके बाद भगवान जी बोलते हैं कर्म नियम भी होते हैं। कर्म नियम मतलब कि कुशल कर्म करेंगे तो अ, अच्छा फल मिलेगा, अकुशल कर्म मिलेगा तो बुरा फल मिलेगा, दुख मिलेगा। इस प्रकार से कर्म नियम भी इस सृष्टि में कार्य करते हैं। और उसके बाद होते हैं धर्म नियम, जो अल्टीमेटली निर्वाण होते हैं, असंस्कृत धर्म होते हैं, या फिर जो है ना, चार आर्य सत्य का धर्म है। इस प्रकार से धर्म के नियम होते हैं, उस प्रकार से ये सृष्टि इन नियमों की वजह से चलती है। इन सृष्टि के चलने के पीछे ये कार्य कारण भाव के पीछे ये पांच नियम कार्य करते हैं, ऐसा भगवान जी ने बोला है। तो ये पांच नियम भी क्या होते हैं, एक पैटर्न है, विशिष्ट तौर पर दिखाई देता है ना। तो इसकी वजह से पूरा सृष्टि में ये हलन चलन होती रहती है ना। जैसे कि हम देखते हैं कि अम, जो पृथ्वी के अंदर जो है लावा होता है, फिर वो लावा ऊपर आता है ना, हलन चलन होने के बाद भूकंप होता है। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीजें होती है, तो बादलों का घर्षण होता है तो बिजली गड़गड़ाती है। तो ये सब क्या है, नियम है, पैटर्न है, संस्कार है। तो ये संस्कार की वजह से क्या होता है, सृष्टि में बहुत सारी चीजें का निर्माण हुआ होता है ना। तो ये निर्माण कैसे हुआ है, तो आ, उसके पीछे भी अगर चले ही जाएंगे तो भगवान जी ने उसको, हमने देखा था अविद्या बच्चा अविद्या के संदर्भ में किस प्रकार से भगवान जी ने उसका व्याख्या की है, कैसे बताया कि इसका सृजन कैसे हुआ था, है ना। तो ये संस्कार होते हैं, है ना। तो हमें हमें तो भगवान जी ने समझाया है कि सृष्टि की उत्पत्ति को नहीं देखना, सृष्टि के नष्ट कैसा होता है इसके बारे में चर्चा नहीं करना, क्योंकि ये हमें दुख से बाहर नहीं निकालेगी। इसलिए भगवान जी ने पूरा फोकस किस पर किया है, हमें दुख से बाहर निकालने की। तो हम उस आकार में, उस उकार में संस्कार को समझेंगे कि चित्त के संदर्भ में, हमारे दुख के संदर्भ में संस्कार क्या है, और उससे बाहर निकालने का मार्ग क्या है ना। अभिधम्मा के तौर पर देखेंगे तो संस्कृत को एकत्र करते हैं, इसीलिए संस्कार कहा गया है। माने कि संस्कारित करते हैं, निर्माण करते हैं, जो बनने वाली चीज है उसको बनाते हैं, इसीलिए संस्कार है ना। अगर बनने वाली चीज नहीं है तो उसको बना नहीं सकते। जैसे निर्वाण है, जो बनने वाली चीज नहीं है। जैसे शून्य है, उसको बनने वाली चीज नहीं, उसको बना नहीं सकते। जैसे आकाश है, जो बनने वाली चीज नहीं है, उसको बना नहीं सकते, है ना। तो जो संस्कृत धर्म है, जो बनने वाली चीज है, उसको बनाने वाले को संस्कार बोलते हैं। उस, है ना, उस नियम की वजह से बन जाता है। जैसे कि ये पूरा हमने घर का निर्माण किया, घर बन सकता है। ये पेन बना है, मोबाइल बना है, बहुत सारी चीजों से क्या हुआ है, संकलन करके बन गया है। कार है, हम है, हमारा शरीर है, ये पृथ्वी, आग, तेज, वायु, इनके अणु रेणुओं से बना हुआ है ना। रचना हुई है, तो जो संस्कारित हुई है, इस एक पैटर्न बना है, उसकी वजह से ये सब चीजें बनी है। तो इस अर्थ से संस्कृत को एकत्र करते हैं, इसलिए संस्कार है। तो अलग अलग प्रकार के संस्कार बताए हैं अभिधर्मा में, अभिधर्मा पिटक में। तो संस्कृत संस्कार भी होते हैं, है ना। संस्कृत संस्कार माने कि सभी प्रत्ययों वाले धर्म संस्कृत संस्कार है। माने कि जो उत्पत्ति होने वाली चीजें हैं, वह किसी ना किसी संस्कार की वजह से उत्पन्न हुए हैं, है ना। कौन सी भी चीज इस जगत में, जितनी भी चीज आपको दिखती है, उत्पन्न हुई है, उत्पन्न हुई है,
वह किसी ना किसी प्रत्यय की वजह से, किसी ना किसी संस्कृत धर्म की वजह से ही उत्पन्न हुई है। इस अर्थ में संस्कृत संस्कार भी इस जगत में होते हैं। उसके बाद अभिसंस्कृत संस्कार भी होते हैं। अभिसंस्कृत संस्कार माने कि सूक्ष्म स्तर पर दिखने वाले, है ना, सूक्ष्म स्तर पर माने कि कर्म से उत्पन्न हुए, कर्म से उत्पन्न हुए, जो नहीं दिखते हैं आंखों से, चैतसिक जो धर्म होते हैं, चैतसिक जो संस्कार होते हैं, उसको अभिसंस्कृत संस्कार बोला है। उसके बाद अभिसंस्करण संस्कार, अभिसंस्करण संस्कार भी बोला है, तो उसको बोला है कि जो काया वाचा मन से हम कुशल और अकुशल, हाँ, मतलब जो हम संस्कार बना सकते हैं, मतलब अभी संस्कार कर सकते हैं, फिर से उसको बना सकते हैं, है ना, जैसे कि कुशल चेतना को हम निर्माण कर सकते हैं, अकुशल चेतना को हम निर्माण कर सकते हैं। तो ये चेतना भी क्या है, एक प्रकार से संस्कार है, ऐसा बोला गया है। उसके बाद प्रयोगाभि का प्रयोगाभि संस्कार, प्रयोगाभि संस्कार माने कि जो हमारा कायिक और चेतसिक वीर्य है, पुरुषार्थ है, जैसे हम सृजन करते हैं, किसी चीज का निर्माण करते हैं, जैसे जो मैनमेड चीजें हैं, हमने मनुष्य ने जितना भी विकास किया है, वह क्या है, अभिसंस्कार संस्कार है। सॉरी, प्रयोगाभि का प्रयोगाभि संस्कार, प्रयोग करके ये सब चीजें बनाई है, पंखा है, मोबाइल है, टीवी है, हमारे आजू बाजू में जितने भी मैनमेड चीजें हैं, वो क्या है, प्रयोगाभि संस्कार है। मनुष्य ने अपने पुरुषार्थ के तौर वजह से बनाए हुए इतना बड़ा आईफेल टावर बना है, बड़ी बड़ी इमारतें बनाई हैं। मनुष्य ने इतना छोटा होने के बाद भी मनुष्य ने इतना बड़ा निर्माण किया हुआ है ना। मनुष्य अभी चंद्रमा पे जा रहा है, मंगल पे जा रहा है, तो ये क्या है, प्रयोगाभि का प्रयोगाभि संस्कार है, अपने पुरुषार्थ की वजह से बनाए हुए चीजें हैं, तो वो भी उन्होंने संस्कारित किए हैं, बनाई हुई, है ना। तो इस प्रकार से प्रयोगाभि का संस्कार, तो ये इस प्रकार से संस्कार है ना। तो ये सृष्टि में हमें आजू बाजू में दिखाई देते हैं, है ना। संस्कृत संस्कार माने कि जो हेतु और प्रत्यय की वजह से उत्पन्न हुए संस्कार है। अभी संस्कृत संस्कार माने कि चित्त में जो हम चित्त जो उत्पत्ति होता है, कर्म, कर्म जो नियम बोलते हैं ना, कर्म किया, कुशल कर्म अकुशल कर्म किया, तो ये अभी संस्कृत संस्कार, अभी संस्करण संस्कार, ये इसको चैतसिक संस्कार भी बोल सकते हैं। प्रयोगाभि संस्कार मतलब कि जो मनुष्य अपने दम पर जितना भी बना सकता है, जो जीव है अपने दम पर जितना भी निर्माण करता है, वह प्रयोगाभि संस्कार होता है। जैसे कि बहुत सारे पशु पक्षी घरटे बनाते हैं, नेस्ट बनाते हैं, अपना हनी जो है अपना कॉम बनाते हैं, घर बनाते हैं, इस प्रकार से ये प्रयोगाभि संस्कार है। उसके बाद ये संस्कार तो हमें प्रकृति में दिखाई देते हैं। दूसरे प्रकार के संस्कार होते हैं जो अविद्या पश्चात संस्कार बोला जा सकता है। अविद्या पश्चात संस्कार बोला जा सकता है मतलब कि इसमें हमारे सुख और दुख का हेतु छुपा हुआ होता है, हमारे सुख और दुख का रहस्य छुपा हुआ होता है ना। तो जिस प्रकार से भगवान ने हमें चार आर्य सत्य की देशना दी है, दुख 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 समुदय आर्य सत्य, दुख निरोध आर्य सत्य, दुख निरोध पटिपद गामिनी आर्य सत्य। तो दुख का कारण, है ना, दुख समुदय का कारण, दुख निरोध का कारण, दुख निरोध पटिपद का गामिनी का कारण, इसके पीछे भी कुछ ना कुछ तो भी कारण होगा। तो यह समझना, है ना, उसका हेतु प्रत्यय समझना, मतलब कि अविद्या पश्चात संखार। तो ये अलग टाइप के संस्कार होते हैं। अलग टाइप के संस्कार मतलब कि जैसे हम आमतौर की भाषा में बोलते हैं ना कि एक आधा लड़का है जो बड़े बुजुर्गों का सम्मान करता है, पैर पड़ता है, उनकी रिस्पेक्ट करता है, तो वो संस्कारी है, ऐसा बोला जाता है ना। आमतौर पर हम संस्कारी है बोलते हैं, मतलब कि उसका स्वभाव, उसका बिहेवियर अच्छा है ना। अच्छा है मतलब कि संस्कारित किया हुआ है। तो इस अर्थ में ये अविद्या पश्चात संखार है। अगर अविद्या पश्चात संखार होगे तो दुख है, लेकिन अगर कुशल संस्कार बनेंगे तो क्या हो सकता है, सुख भी हो सकता है। इस प्रकार से बोला जा सकता है। कोई व्यक्ति जो है अगर अकुशल कर्म करता है, हिंसा करता है, चोरी करता है, झूठ बोलता है, तो इस पर अच्छे संस्कार नहीं पड़े हैं, ऐसा हम बोलते हैं, है ना। तो इस अर्थ में भी संस्कारों में भेद किया हुआ है। तो किस प्रकार से पुण्य भी संस्कार है, पुण्य के भी संस्कार हो सकते हैं। शील है, दान है ना, का जो दश कुशल पुण्य क्रियावस्तु है, भावना है, ये सब क्या है, पुण्य संस्कार है ना। उसके बाद अपुण्य संस्कार भी होते हैं। अपुण्य संस्कार मतलब कि वो किसी के व्यक्ति के मन में लालच जागता है, लोभ जागता है, द्वेष जागता है, मोह जागता है, तो प्राणी हिंसा करता है, चोरी करता है ना। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो अपुण्य संस्कार के वश में होता है ना। मतलब कि उसका मन जो है लोभा द्वेषा मोहा से ग्रसित होता है ना। एक्चुअली हमारा मन जो है लोभा द्वेषा मोहा में, अविद्या में हम ज्यादा से ज्यादा काम करते हैं।
तो यही बोला है अविद्या पश्चात संखार। जैसे लोभ से ग्रसित होकर हम क्या करते हैं, हिंसा करते हैं। क्रोध से ग्रसित होकर हम क्या करते हैं, हिंसा करते हैं, है ना। द्वेष से, मोह से, मत्सर से, अहंकार से ग्रसित होकर हम शील खंडित करते हैं। तो ये क्यों होता है, अविद्या के चलते, है ना। अविद्या के चलते क्यों बोला है, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि ये काम करने के बाद हमें दुख मिलेगा, है ना। ऐसा पता नहीं चलता, है ना। हम वो काम कर देते हैं, जैसे क्रोध आ गया, आग बबूला हो गया और चाकू घुसेड़ दिया, मर्डर हो गया, किसी की हिंसा कर दी, मृत्यु हो गया। तो हम उस समय में हमारा माइंड कंट्रोल में नहीं रहता है, वहां अविद्या के वशीभूत हो जाते हैं, मोह मूर्ता के वशीभूत हो जाते हैं। इसलिए मोह मूर्ता को अविद्या भी बोला है ना भगवान जी ने। तो ये अविद्या की वजह से हम ये कर्म करते हैं, अकुशल अकुशल कर्म करते हैं, कुशल कर्म करते हैं। तो इस प्रकार से अविद्या बच्चा संसार बोला है। जैसे कोई जैसे कोई मछली है ना, मछली है। तो मछली जो कांटा, जो मछली पकड़ने वाले जो थे ना, उसको कांटा लगाते और उसमें कुछ मांस लगाते, तो मछली उस मांस के लालच में होके उस कांटे को पकड़ लेती। तो एक आधी मछली है, बार बार उस कांटे में फंसती है, मांस को खाती है, लेकिन उसको लगता है, चोट लगती है। लेकिन फिर भी बार बार भी, जब जब भी वो मछुआरा उसको डालता है, वो फिर से उसको खाने के लिए जाती है। उसको उसको तकलीफ होती है, लेकिन वो अपने कंट्रोल में नहीं होती, वो अविद्या के वशीभूत होते हुए उसको फिर से खाने के लिए जाती है ना। तो इसीलिए मनुष्य भी वैसा काम करता है ना, बार बार वैसे आ, अकुशल कर्म करता है। जैसे जैसे ऐसे उपमा दी है कि तलवार पर अगर वो हनी मधु लगाया जाए, तो वो मधु को चखने के लिए क्या करता है, सोचता है, तो उसकी जीभ कटेगी। वो जानता नहीं कि ये तलवार मुझे कट काट देगी, इस प्रकार से, है ना। और भी भगवान जी ने बताया है कि जैसे कोई कुत्ता होता है, तो जो कुत्ता हड्डी का सेवन करता है, तो हड्डी में कोई मांस लगा हुआ नहीं, रक्त लगा हुआ नहीं, लेकिन फिर वो हड्डी को चबाता है तो उससे खून निकलता है और उसका वो सेवन करता है। तो हालांकि वो हड्डी को चबाते वक्त उसका जीभ जो है अपने दांतों के नीचे, हड्डी के नीचे आ जाती है, और उसकी जीभ से ही खून निकलता है, और वो उसी खून का क्या करता है, सेवन करता है, और उसको लगता है कि ये खून जो है हड्डी से आ रहा है ना। तो इस प्रकार से मनुष्य मात्र भी क्या होता है, लोभा द्वेषा मोहा से ग्रसीभूत होके इस कामचंद्र में लिप्त हो जाता है ना, काम भोगों की चीज में लिप्त हो जाता है, और इस संसार से रस सेवन करने का कोशिश करता है। इन चीजों से मुझे सुख मिल जाएगा, इन चीजों से मुझे मिल जाएगा, इसलिए व्यभिचार करता है, दूसरों को ठगता है, चोरी करता है ना, दूसरों को मारता है ना। इन चीजों से मुझे संतुष्टि मिल जाएंगी, इसलिए व्यसन करता है, पंचशील को खंडित करता है ना। क्यों होता है, अविद्या के वशीभूत होता है ना। तो इसीलिए उसको ये संस्कार, अविद्या के पश्चात संखार को बोला है भव, ओघ बोला है ना, ओघ, है ना। ओघ माने की बाढ़ होती है, जैसे कोई कोई बाढ़ आ गई और सब चीजों को बहा लेती है, उसी प्रकार से गुस्सा आ गया तो हम क्या कर लेते हैं, हमारा माइंड आउट ऑफ कंट्रोल रहता है, हम हमारे मन को कंट्रोल नहीं कर पाते, संस्कारित नहीं कर पाते, हमारा मन बह जाता है गुस्से में, लोभ आया में, किसी किसी स्त्री के प्रति आसक्त हो जाते हैं, तो फिर बलात्कार वगैरह वैसी घटनाएं घट जाती है। तो क्यों, क्योंकि माइंड अनकंट्रोलेबल है, माइंड क्या है, अविद्या के वश में है ना। उसको पता नहीं ये अकुशल धर्म है, मैं अगर ऐसा करूंगा तो मुझे दुख मिलेगा, ऐसा वो नहीं समझ पाता। इसीलिए बार बार अविद्या के चलते संस्कार और इसमें दुख चक्र में पड़ता है। इसीलिए भगवान जी ने बोला है ना, अविद्या पश्चात संखार, संखार पश्चात विज्ञान, और ये सब जाति जरा मरण, है ना, दुख दोमनस्य उपायास संभवन्ति एवं एतस्य केवलस्य दुख कंदस्य समुदय होती। दुख कंद का समुदय यहाँ से शुरुआत होती, अविद्या के वशीभूत होके उसका मन संस्कारित होता है, बार बार लोभा, बार बार द्वेषा, बार बार मोहा उसके मन में आते आते आते, तो वो उससे वशीभूत हो जाता है, और वशीभूत होने के चलते उसका माइंड फिर अनकंट्रोलेबल रहता है। तो ये क्यों होता है, क्योंकि वैसे संस्कार उसके माइंड में बने हुए होता है ना। संस्कार का मतलब क्या है, माइंड, माइंड का मतलब क्या है, संस्कार। इस अर्थ में भी उसको मेंटल फॉर्मेशन भी बोला है, कि हमारा माइंड जो होता है ज्यादातर संस्कारों से बना हुआ होता है। हम जो जानते हैं इस जगत को ज्यादातर संस्कारों की वजह से जानते हैं, हमारे पास मेमोरी है, हमारे पास अनुभव है, हमारे पास पास्ट के अनुभव है ना, पास्ट के कुछ चिंताएं हैं, कुछ अच्छे अच्छे क्या बोलते हैं उसको, अ, है ना, एक्सपीरियंस है। तो उसकी चीजें क्या होता है, मन वो बार बार करने की चेष्टा करता है, और बार बार उस चीजों में लिप्त हो जाता है। भले ही उसको
जैसा कुत्ता है जो हड्डी चबाता है और उससे खून चूस लेता है, तो उसको वो हड्डी जब नहीं चबाता, दूर कर लेता है, तो उसको दर्द होता है, कुछ कुछ देर बाद, कुछ दिनों के लिए उसको दर्द होता है। लेकिन फिर भी जब भी हड्डी दिखेंगी तब जाके वो झट से उसको पकड़ लेगा, है ना। फिर उससे हड्डी चबाएगा, फिर से उसको दर्द होगा कुछ देर के लिए, कुछ दिन के लिए। उसके बाद फिर से वो उसका अच्छा होगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ दिन बाद फिर से अगर उसको हड्डी दिखेगी तो फिर से उसको टूट पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है कि वो संस्कार बन चुका है, अविद्या के वश में है संस्कार। इस अर्थ में ये संस्कार होते हैं। और फिर हम काय संस्कार, वची संस्कार, मनो संस्कार, काय से अकुशल कर्म करते हैं, मन से अकुशल कर्म करते हैं, और वची तो वचन से अकुशल कर्म करते हैं। तो इस अर्थ में भी क्या है, अविद्या पश्चात संस्कार, मतलब कि ये हम जान सकते हैं। अविद्या इसका पदस्थान है। अविद्या के वशीभूत होके हुए हम संस्कार करते हैं, हमारा मन उस दिशा में बह जाता है ना। तो इसीलिए बोला है काम ओग। काम काम की तृष्णा, काम की चीजों में ना, आंखों से अच्छा रूप दिखा तो उस दिशा में बहता चला जाता है, कानों से अच्छा ध्वनि सुना तो उस दिशा में बहता चला जाता है, तो उसको बोला है काम ओग, है ना। शरीर से अच्छा स्पर्श, जीभ से अच्छा रस चखेगा तो उस दिशा में बहता है, क्रेविंग करता रहता है। तो वो भाव ओग बन जाता है, काम ओग है, दृष्टि ओग है, अविद्या ओग है। तो ये ओग है, उस ओग में मनुष्य बहता है। तो ये ओग मतलब क्या है, बार बार वो उसका संस्कारित हो गया है। लोग ज्यादा बार बार लोग बना है, बार बार द्वेष बनने का संस्कार है, बार बार घृणा करने का संस्कार है। तो इस प्रकार से मन क्या होता है, कलुषित हो जाता है ना। तो ये चेतना से हम उसको जान सकते हैं, है ना। विशुद्ध मग्गम में लिखा है कि अभिसंस्करण के लक्षण करने वाला संस्कार है, राशि करना इसका काम है ना। राशि करना मतलब कि उसका संचय करना, रचना करना, पैटर्न बनाना इसका काम है। चेतना से ये जान पड़ती है, चेतना के द्वारा हम जान सकते हैं कि ये संस्कार है ना। जैसे मनुष्य की कौन सी चेतना होती है, लोभ युक्त है, द्वेष से ग्रसित है, मोह मोह से, अहंकार से ग्रसित है, मत्सर से ग्रसित है, तो हम बोल सकते हैं कि अकुशल चेतना है, अकुशल संस्कार है। तो इस प्रकार से चेतना से इसके इंटेंशन क्या है हम बोलते हैं बार बार, तो वो उसके संस्कार है। इस प्रकार से अविद्या इसका पदस्थान है, ऐसा कहा गया है। तो इसीलिए इग्नोरेंस इज द रूट कॉज ऑफ आप वो जो इमोरल एंड अनफ्रूटफुल एक्शन, जो इमोरल एक्शन है हमारी, जो अनैतिक एक्शन है, अनैतिक कर्म है ना, अनफ्रूटेबल एक्शन है, उसको उस वह क्या है, अविद्या के चलते बनते हैं। इस अर्थ में अविद्या प्रत्यय संखारा कहा गया है ना। तो ये संस्कार मतलब कि पूरा मन होता है, जिस प्रकार से मैंने बोला है। तो पूरा मन मतलब कि मन मन वैसे हम देखेंगे अभिधम्मा में तो क्या होता है, चित्त और चेतसिक। हाँ, अभिधम्मा मतलब क्या होता है, चार चीजें होती है अभिधम्मा। अभिधम्मा में चित्त होता है, चेतसिक होता है, रूप होता है, निर्वाण होता है। तो रूप मतलब कि जो शरीर होता है, निर्वाण मतलब कि वो असंस्कृत धर्म है। तो ये चित्त और चेतसिक, ये दोनों मिलके हमारा मन बनता है, हमारा माइंड बनता है ना। तो ये माइंड में जो चित्त और चेतसिक जो धर्म है, चेतसिक जो धर्म है, इसको ही संस्कार बोला है। अगर चेतसिक धर्म हमारे अकुशल रहेंगे तो अकुशल संस्कार बोला है, चेतसिक धर्म अगर हमारे कुशल रहेंगे तो कुशल संस्कार बोला है ना। तो इस अर्थ में अकुशल चेतसिक होते हैं, है ना, चित्त संप्रयुक्त चेतसिक होते हैं। जैसे कि चित्त के साथ चित्त बनता कैसा है कि सात सात चेतसिक होते हैं और एक चित्त होता है, चित्त चेतसिक, और ये इनका मिला के आठ चीजें मिला के एक नाम बनता है। नाम बोलते हैं ना हम, हमारा नाम बनते हैं, कॉन्शियसनेस बोलते हैं। तो इसीलिए अविद्या बचा संखार, संखार बचा विज्ञान बोला है। तो चित्त और चेतसिक मिलके नाम बनता है, उसको विज्ञान बोला जा सकता है। इस प्रकार से हम आगे देखेंगे उसको विज्ञान की भाषा में। लेकिन अभी फिलहाल इतना समझना है कि अकुशल चेतसिक होते हैं, लोभ होता है, द्वेष होता है, मान होता है, मत्सर होता है ना। और कुशल चेतसिक होते हैं, जैसे कि श्रद्धा होता है, वीर्य होता है, हिरी होता है, ओतप्पा होता है, जो चिंतन मनन करने का स्वभाव होता है। इतनी सारी चीजें इसमें आती है। तो कुछ कुछ धर्म ऐसे बोला जाता है कि चित्त संप्रयुक्त भी संस्कार होते हैं, चित्त विप्रयुक्त भी संस्कार होते हैं। अगर चित्त को समझेंगे तो चित्त के साथ उत्पन्न होने वाले को चित्त संप्रयुक्त बोलते हैं। चित्त विप्रयुक्त माने कि वह चित्त के साथ नहीं उत्पन्न होते। जैसे कि जीवित इंद्रिय है, जीवित इंद्रिय है, या फिर निरोध समापत्ति है, या फिर जो असन्नी
ध्यान होता है, असन्नी ध्यान समापत्ति है। तो ये क्या है, उसमें चित्त का कोई संस्कार नहीं होता, है ना। वहां पे संस्कार नाम का हमें लवलेश नहीं दिखाई देता, है ना। चित्त वहां पे दिखाई नहीं देता, नाम वहां पे दिखाई नहीं देता, लेकिन वह चित्त के स्वभाव वाला होता है, जैसे कि जीवित इंद्रिय होता है। जीवित इंद्रिय माने कि हमारा जो जीव बोलते हैं ना, हम जीव जो प्राण बोलते हैं, प्राण को भी जीवित इंद्रिय बोला है। तो जो प्राण होता है वह रूप में तो हम डाल नहीं सकते, है ना। चित्त, चेतसिक, रूप और निर्वाण, है ना। तो ये चार चीजों में हम रूप में तो डाल नहीं सकते, निर्वाण में उसको डाल नहीं सकते, चित्त में भी उसको डाल नहीं सकते, तो उसको चेतसिका धर्म बोला है। क्यों चेतसिका संस्कार बोला है, चित्त विपरीत संस्कार बोला है। संस्कार क्यों बोला है, क्योंकि जो जीवित इंद्रिय है वह अकारण उत्पन्न नहीं हुआ है, वह ऊर्जा के चलते उत्पन्न हुआ है ना। संस्कार की ऊर्जा के चलते उत्पन्न हुआ है। तो जीवित इंद्रियों को भी संस्कारी धर्म बोला है। तो ये संस्कारी धर्म है, लेकिन इसको हम रूप के पार्ट में नहीं डाल सकते, है ना। हृदय वस्तु है, प्राण है, या फिर जो जीवित इंद्रिय है। तो जीवित इंद्रिय का मतलब क्या है कि जो जीव होता है, जो जीव मतलब कि मन के स्वभाव के लक्षण वाला होता है, तो उसको भी संस्कार, चित्त विप्रयुक्त संस्कार बोला है ना। तो इस अर्थ में जब अविद्या पश्चात संखारा, तो मतलब कि जीवित इंद्रिय का उत्पत्ति हुई, और जब जीवित इंद्रिय की उत्पत्ति हुई उसके बाद ये सब चीजें बनती चली गई, फिर जीवित इंद्रिय से विज्ञान, है ना। तो इस प्रकार से, या फिर विज्ञान जो है चेतना जो है, या फिर जानने की क्षमता विज्ञान बोलते हैं। तो जीवित इंद्रिय है, तो उसको संस्कार का ही पार्ट बोला है। इसलिए अविद्या पश्चात संखार, अविद्या के चलते कहा है कहीं से तो भी जीव की उत्पत्ति हुई, और फिर जो जीव जीव है उसको जानने का बोध करने की क्षमता विकसित हुई, उसको ही विज्ञान बोलते हैं। तो ये दोनों एक ही साथ उत्पन्न होते हैं। जहां जीवित इंद्रिय उत्पन्न होता है वहां वहां चित्त उत्पन्न होता है। विदाउट जीवित इंद्रिय चित्त उत्पन्न नहीं हो सकता है। इसीलिए बोला है अविद्या संखार पश्चात विज्ञान, है ना। तो जैसे हम समझेंगे कि ये सृष्टि की पृथ्वी पर जीव की उत्पत्ति कैसे हुई। जो साइंटिस्ट बोलते हैं कि पूरे समंदर में बहुत सारे बायोकेमिकल्स होते थे, और उसमें इलेक्ट्रिसिटी जो बिजली गिरी समझो, और वहां पे एक पेशीय जीव, कुछ तो भी हलन चलन हुई केमिकल में, तो वही एक पेशीय जीव था। फिर वो हलन चलन से वो जीव जो है एक अपने जैसा दूसरा केमिकल बनाने लगा, वो केमिकल अपने जैसा तीसरा केमिकल बनाने लगा। इस प्रकार से उसमें एक से दो बनाने की क्षमता विकसित हुई। तो वो संस्कार वहां पे उत्पन्न हुआ, है ना। एक से दो बनाने का संस्कार वहां पे उत्पन्न हुआ। वह कैसे बना, अविद्या के चलते। उसका कॉज क्या है, पता नहीं दरअसल, है ना। लेकिन ये ऊर्जा ही उसका कॉज है। कौन सी ऊर्जा, जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो सृष्टि में देखते हैं हम, है ना। जो क्या बोलते हैं उसको, हम जैसे हमारे माइंड में भी क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी होती है। इलेक्ट्रिसिटी मतलब कि जो करंट फ्लो होता है, करंट फ्लो मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से वहां फ्लो करते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, वो उनकी वजह से हलन चलन की शुरुआत हुई, और उसको ही जीव बोला है, उसको ही जीवित इंद्रिय बोला है। तो वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की हलन चलन होने की वजह से वह पहला जीव अस्तित्व में आया, जीवित इंद्रिय वहां पे अस्तित्व हुआ। और फिर वह एक से दो बनाने लगा, जैसे अमीबा होता है ना। वो आगे चल के अमीबा का स्वरूप लिया, और वो फिर एक से दो हो गया, फिर है ना एक पेशीय से बहुपेशीय, बहुपेशीय से बहुत सारे जो जीव बनने लगे। फिर मछली जैसे जीव बनने लगे, फिर कछुए जैसे जीव बनने लगे, मगरमच्छ के जैसे जीव बनने लगे, फिर ऊपर आने लगे, है ना। और ऊपर आने के बाद बंदर जैसे जीव बनने लगे, फिर इंसान बन गए। इस प्रकार से ये विकसित हुए हैं। कहाँ से विकसित हुए हैं, संस्कार होते 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 फिर वो विकसित हुए हैं, है ना। तो इस प्रकार से अब आयोजेनेसिस ये सिद्धांत है बायोलॉजी में, कि जिस जो एक थ्योरी है कि कैसे जीव की उत्पत्ति हुई, निर्जीव तत्वों से कैसे जीव की उत्पत्ति हुई। जैसे अमोनिया है, इलेक्ट्रिसिटी है, वो इलेक्ट्रिसिटी उस अमोनिया से पास होने से जीव का निर्माण हुआ, उसमें हलन चलन होने लगी, तो उसको ही जीव बोला है। तो कैसे निर्जीव तत्व से सजीव तत्व बने, है ना। तो इस प्रकार से अविद्या बचा संख्या, तो क्यों बने वो पता नहीं है, लेकिन वो बन गए हैं, है ना। उसका कारण तो हम बता नहीं सकते, या फिर बता सकते हैं जो साइंटिस्ट लोग हैं, इस प्रकार से वो बताते हैं। तो जो कारण है वही, कारणों को ही संस्कार बोला है। कारण भी संस्कार है, और जो निर्माण निर्माण हुआ है वो भी संस्कार है। जैसा हम बोलते हैं ना, पටිච්ච समुप्पाद में अकारण कोई चीज घटित नहीं होती, कारणों की वजह से, है ना।
तो निर्जीव तत्व घर्षण से, जिस प्रकार से दो पत्थर घिसेंगे तो क्या होता है, उसमें अग्नि निर्माण होती है। तो पत्थरों में तो अग्नि नहीं होती, लेकिन घर्षण से वो बनती है। तो इस प्रकार से वह ऊर्जा निर्मित होती है। तो जो जीव में हलन चलन शुरुआत हुई, वहीं से क्या हुई, जीवित इंद्रिय की उत्पत्ति हुई, वहीं से जीव का निर्माण हुआ है, ऐसा साइंटिस्ट लोग मानते हैं। है, तो दो निर्जीव संस्कारों की वजह से सजीव संस्कारों की निर्मित हुई। इस प्रकार से भी संखार बच्चा विज्ञान, है ना। संखार मतलब कि निर्जीव संस्कार। हम देख रहे हैं ना, किसी भी चीज को संस्कार बोला जा सकता है। अगर उसको बोलते हैं संस्कृत संस्कार, है ना। अगर हम मन के संदर्भ में देखेंगे तो जो कर्म के संस्कार बोल सकते हैं, कुशल कर्म अकुशल कर्म, इस प्रकार से। लेकिन मन के निर्माण के पहले भी सृष्टि में बहुत सारे जीव के निर्माण के पहले भी सृष्टि अस्तित्व में थी, पृथ्वी अस्तित्व में थी, लेकिन फिर उसके बाद में ये निर्जीव तत्व से सजीव तत्व की उत्पत्ति हुई। निर्जीव संस्कारों से सजीव संस्कारों की उत्पत्ति हुई, चेतना की ऊर्जा की वजह से चेतना का निर्माण हुआ, है ना। एक सारीपुत्र भंते जी जो बोलते हैं ना, सारीपुत्र भंते जी के पास एक भंते जी आते हैं और उनको बोलते हैं, क्वेश्चन करते हैं कि ये किस पर टिका हुआ है, ये नाम रूप किस पर टिका हुआ है, विज्ञान पर टिका हुआ है, ये विज्ञान किस पर टिका हुआ है, तो ऊष्मा पर टिका हुआ है, ऊर्जा पर टिका हुआ बोलते हैं। तो ये ऊर्जा किस पर टिकी है, फिर से वो विज्ञान पर टिकी हुई है, इस प्रकार से बोलते हैं, है ना। तो ये ऊष्मा के चलते ये निर्माण हुआ है, विज्ञान का उत्पत्ति हुई है, जीव की उत्पत्ति हुई। ऊष्मा मतलब ऊर्जा, मतलब कि वही फिर इलेक्ट्रिसिटी वगैरह कुछ बोल सकते हैं हमारी भाषा में, करंट वगैरह, इस प्रकार से। तो निर्जीव संस्कारों की वजह से सजीव संस्कार निर्मित हुआ, और वो सजीव संस्कार फिर अपने आप में कर्म बनाने लगा, अपने आप में संस्कारित होने लगा। जैसे इंद्रिय आने लगे, तो पहले जो जीव होते, जैसे हम देखेंगे बहुत सारे बैक्टीरिया के पहले जो अमीबा वगैरह होता है, तो इनको इंद्रिय नहीं होते, तो इंद्रिय विकसित होते हैं कैसे, उनके संस्कार, उनकी चेतना वैसी बनती। तो चेतना उनकी बहुत कम होती है, सूक्ष्म होती है, ज्यादा चेतना नहीं होती, लेकिन थोड़ी थोड़ी चेतना होती है, वो विकसित होती है जैसे जैसे जो पशु होता है वो विकसित होता है। तो ऐसा कहा जाता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल एक जीव है, समंदर में रहता है, मछली के जैसा है, हमने देखा होगा वो एक अपना जो पतंग होता है ना, पतंग के तरह का ऐसा होता है वो। वह जीव जो होता है उसको आंखें नहीं है, है ना, उसकी उसको आंखें नहीं है। वो ऐसा बंद है, लेकिन वो लाइट को डिटेक्ट कर सकता है। जैसे मानो कि एक पर्दा है और वो पर्दे पर रोशनी गिरती है तो वो डिटेक्ट करता है। तो उसके पूर्वज लाखों वर्ष पहले जब सृष्टि का सृजन हुआ, जीव की निर्मित हुई, तो ये आए, मतलब जो ये चक्षु इंद्रिय है वो कैसे विकसित हुआ। तो साइंटिस्ट मानते हैं कि जो जीव था पहले तो समंदर के तल पे था, लेकिन वो जैसे जैसे ऊपर आया तो उसको गर्मी का एहसास होने लगा, सूरज की गर्मी का एहसास होने लगा। तो उसके मन में क्या होने लगा, क्रेविंग होने लगी कि ये क्या है, उसको जानने का जिज्ञासा हुई कि मैं जब ऊपर आता हूँ तो मुझे गर्मी का एहसास होता है, तो वो गर्मी को महसूस करने लगा, है ना। फिर उसकी लाखों पीढ़ियां गई, हजारों पीढ़ियां गई, तब जाके उसमें वो चेतना के चलते, है ना, वो चेतना के चलते वो विकसित होने लगे, है ना, उसका इंद्रिय बनने लगे। तो फिर धीरे 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 उसके आने वाली पीढ़ियां जो है, वो डीएनए बदलने लगा ना, डीएनए में कुछ संस्कार होने लगे, तो संस्कारों के चलते वो डीएनए भी बदलता चला गया, और जैसे जैसे डीएनए बदलता चला गया, पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी ज्यादा ज्यादा क्रेविंग बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, और फिर वो लाइट को डिटेक्ट करने लगे कि हाँ, यहाँ पे लाइट है, यहाँ पे लाइट नहीं है, यहाँ पे लाइट है, यहाँ पे लाइट नहीं है। फिर धीरे 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 और ज्यादा उसकी डीएनए में चेंजेस हो गए, और फिर धीरे 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 ये चक्षु बन गया, है ना। फिर उसको दिखने लगा, थोड़ा अंदर अंदर ब्लैक एंड व्हाइट जैसा दिखने लगा उसको भी, है ना। फिर और ज्यादा उसकी आने वाली पीढ़ियां है, उसने क्रेविंग करने लगे, डीएनए में चेंजेस होने लगे, डीएनए संस्कारित होने लगा, और फिर आगे चल के पूरी तरह से जो चक्षु का है विकास होने लगा। जैसे जैसे जीव जो है धरती पर आया, तो फिर चक्षु उसका बहुत ज्यादा विकसित होने लगा। हम देखते कि बहुत सारे जानवर जो है देख नहीं पाते, या फिर उनको केवल ब्लैक एंड व्हाइट ही दिखता है ना। तो जैसे जैसे जो जीव है वो विकसित होने लगा, बंदर बनने लगा, इंसान बनने लगा, तो हम देखते कि हमें अभी कलरफुल दिखाई देता है ना, चीजें बहुत कलर दिखाई देता है। लेकिन जो मधुमक्खियां है, वो उनको एक दो ही कलर दिखते हैं, ज्यादा कलर नहीं दिखते। मच्छर जो होते हैं उनको कहते हैं नीला कलर दिखता है, बाकी के कलर दिखते नहीं। इस प्रकार से एक ही उनका जो इंद्रिय है ज्यादा विकसित नहीं हुई, लेकिन जैसे जैसे किसी पशु का विकास हुआ, विकसित हुआ, उत्क्रांति हुई, वैसे वैसे
उसके डीएनए में चेंजेस हो गए और संस्कार होने लगे, और उस संस्कारों के चलते क्या होने लगा, उसका विकास होने लगा, उसकी इंद्रिय डेवलप होने लगी, है ना, उसके इंद्रिय ठीक तरह से संस्कारित होने लगी, है ना, ठीक तरह से उसकी रचना होने लगी कि ज्यादा से ज्यादा वो डेटा कलेक्ट करने लगी। क्यों? क्योंकि हेतु की वजह से, क्योंकि चेतना की वजह से, उसकी वजह से क्रेविंग चेतना हुई और फिर वो वैसा कार्य करने लगे। इस सिद्धांत को समझाने के लिए भगवान जी ने ये कार्य कारण भाव है ना, उसको समझाने के लिए आपने सुना होगा जो पठान पाली होता है, ये क्यों हो घटित होता है। हेतु पच्चयो, आरंभण पच्चयो, अधिपति पच्चयो, है ना, सर इंद्रिय पच्चयो, तो उसमें इंद्रिय पच्चय भी बोला है, क्यों इंद्रिय उत्पन्न होता है ना, क्यों ये चीजें काम करती है, कि झान पच्चयो, है ना, संप्रयुक्त पच्चयो, विप्रयुक्त पच्चयो, सहजात पच्चयो, पश्चाजात पच्चयो, पूरी ये पूरा 24 प्रकार की, ये क्या बताया भगवान जी ने, कॉजल इफेक्ट बताया है। किस प्रकार से हेतु पच्चय हमारा जो चित्त है कैसे संस्कारित होता है, कैसे ये नाम रूप में अलग अलग चेंजेस आते हैं, तो उसका कार्य कारण भाव भगवान जी ने पठान पाली में बताया है, तो उसको भी संस्कार बोला है अभिधम्म पिटक में या फिर विशुद्धिमग्ग में, है ना। संस्कार मतलब कैसे कैसे बनते हैं, ये कैसा परिवर्तन होता है ना, किन संस्कारों के द्वारा क्या होने से कौन सा प्रत्यय उत्पन्न होता है ना। तो जैसे इंद्रिय प्रत्यय होने के लिए क्या आवश्यकता होती है, चेतना की आवश्यकता होती है, ये भगवान जी ने बताया है, वैसे ही साइंटिस्ट लोग हमें बताते हैं। तो इस प्रकार से पठान पाली का बहुत गहन उपदेश है ना। तो इसीलिए बोलते हैं कि संखार पच्चय विज्ञान, चेतना बनी, चेतना से विज्ञान बना, विज्ञान से हलन चलन शुरू हुई, और विज्ञान पश्चात नाम रूप, नाम रूप भी उसी प्रकार से बदलने लगा, बनने लगा, विकसित होने लगा, है ना। क्यों वो विकसित होने लगा? संस्कारों की वजह से, है ना। तो ये क्रम भगवान जी ने 2500 साल पहले बताया था, जो आज भी हम बायोलॉजी में हम समझ सकते हैं कि उसको अ, है ना बताया है। तो भगवान जी ने जिस प्रकार से शॉर्ट शॉर्ट में हम देखते हैं कि 84,000 होता है, और इतना डिटेल में तो बताया नहीं, बायोलॉजी का विकास नहीं किया, लेकिन फिर भी भगवान जी के शब्द जो है हम मोटे मोटे तौर पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से विज्ञान का निर्माण हुआ। तो इसमें सिमिलरिटी क्यों है आज के साइंटिस्ट में और भगवान जी के धर्म में? क्योंकि कार्य कारण भाव, हेतु पच्चय हो, या फिर पटिच्च समुत्पाद, है ना, इन कारणों की वजह से कौन से कार्य घटित होते हैं। यही तो भगवान जी का ज्ञान है, यही तो विज्ञान है, यही ज्ञान प्राप्त करने का साधन है। अगर हेतु पच्चयों को नहीं समझेंगे, पटिच्च समुत्पाद को नहीं समझेंगे, कार्य कारण भाव को नहीं समझेंगे, तो क्या हो जाएगा, हम इस सृष्टि की संरचना को नहीं समझेंगे और कुछ भी नहीं समझ सकते, कौन सा भी ज्ञान हमें प्राप्त नहीं हो सकता। लेकिन किसी भी ज्ञान को प्राप्त करने का एक ही तरीका है, एक ही तरीका है, वह है पटिच्च समुत्पाद। यह सिद्धांत है भगवान जी ने, इसीलिए इस सिद्धांत की वजह से ये फॉर्मूला है, ज्ञान प्राप्त करने का फॉर्मूला है पटिच्च समुत्पाद, है ना। तो ये हमें समझना चाहिए, है ना। तो अगर हम सीखे कि भगवान जी ने बताया है कि अनिचावत संखारा उपाद वे हमें, कि उत्पन्न होना, नष्ट होना, है ना। तो क्यों उत्पन्न होना, क्यों नष्ट होते, कौन सी चीज क्यों उत्पन्न होती है, क्यों नष्ट होती है, इसको ही पटिच्च समुप्पाद बोला है ना। किसी कारणों की वजह से उत्पन्न होती है और किसी कारणों की वजह से नष्ट होती है, इसीलिए अनित्य बोला है ना। तो इसीलिए संस्कार का अर्थ होता है कि संस्कारित करने वाला, संस्कृत संस्कृत बोला है, और एक होता है असंस्कृत, संस्कृत धर्मा, असंस्कृत धर्मा, आपने सुना होगा बहुत बार। तो जो अभिधर्मा में समझेंगे तो चित्त, चेतसिक, रूप और निर्वाण, है ना। तो ये चित्त संस्कृत धर्म है, चेतसिक संस्कृत धर्म है, रूप संस्कृत धर्म है, और ये निर्वाण असंस्कृत धर्म, असंस्कृत धर्म। ये संस्कृत धर्म क्यों है तीन? क्योंकि ये संस्कारित बनाए जा सकते हैं, बिगाड़े जा सकते हैं, है ना, उसकी उत्पत्ति होती है, क्योंकि वो बनाए जा सकते हैं इसीलिए उत्पत्ति होती है ना, क्योंकि वो बिगाड़े जा सकते हैं इसीलिए उसके नष्ट नष्ट होते हैं। तो इसीलिए बोला है संस्कृत धर्म। किसी प्रकार का बनाने का संस्कार भी बनाया जा सकता है, बिगाड़ने का संस्कार भी बनाया जा सकता है, इस अर्थ में संस्कृत धर्म है। असंस्कृत धर्म मतलब कि उसको ना तो बनाने बनाने का संस्कार बनाया जा सकता है, ना तो बिगाड़ने का संस्कार, तो उस पर कोई भी संस्कार नहीं बनाया जा सकता, इसीलिए असंस्कृत धर्म है। जैसे शून्य तत्व है, शून्य में कुछ मिलाया नहीं जा सकता, शून्य से कुछ निकाला नहीं जा सकता, इस अर्थ में शून्य मतलब कुछ नहीं है, आकाश कुछ नहीं, तो उसमें कुछ मिलाया नहीं जा सकता, उससे कुछ निकाला नहीं जा सकता, इस अर्थ में वह असंस्कृत है ना। मतलब कि उसकी ना तो उत्पत्ति होती है, ना तो नष्ट होता है। उत्पत्ति
किसी कारणों की वजह से होती है, और नष्ट होना किसी कारणों की वजह से होता है। लेकिन जो असंस्कृत धर्म होते हैं, ना तो उसकी उत्पत्ति होती है, ना तो वो नष्ट होते हैं, तो शून्य। तो जो मतलब कि ऐसा कह सकते हैं कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करते, एक अर्थ में कह सकते हैं कि शून्य तत्व, आकाश तत्व एग्जिस्ट ही नहीं करता, है ना। वो केवल उसकी आइडेंटिटी होती है, हमें केवल उसका ज्ञान होता है, बोध होता है कि एग्जिस्ट नहीं करती, इस अर्थ में शून्य तत्व, है ना। तो इस अर्थ में उसके ऊपर कोई संस्कार नहीं किया जा सकता, आकाश पर कोई कलर वगैरह नहीं बनाया जा सकता, इस अर्थ में वह असंस्कृत है। उसी अर्थ में निर्वाण में भी कोई बनाया नहीं जा सकता, उसको बिगाड़ा नहीं जा सकता, इस अर्थ में वह असंस्कृत धर्म है ना। तो संस्कृत धर्म मतलब कुछ ना कुछ संस्कार करने से, मतलब निर्मित ही, इसीलिए भगवान ने बोला अनिच्छावत संखारा उपाद वय धम्मिनो। उत्पाद वय धर्म होने के कारण ही वो अनित्य है। अगर उसमें उत्पाद वय होने का धर्म ही नहीं तो वो अनित्य नहीं, जैसे निर्वाण, उसमें उत्पाद न होना, नष्ट होने का धर्म ही नहीं, इसीलिए वो अनित्य नहीं है, वो परमं सुखम बोला है। शाश्वत ध्रुव बोला है भगवान जी ने कि वो उत्पन्न ही नहीं होता, नष्ट ही नहीं होता, असंस्कृत है ना, इस अर्थ में। और जो संस्कृत धर्म है उस पर संस्कार किए जा सकते हैं तो वो उत्पन्न होता है, संस्कार अगर खत्म कर दिए तो नष्ट हो जाता है ना। इस अर्थ में हमें समझना है क्यों अनित्य है, भगवान जी ने बोला है ना। तो जो दुख है वो भी क्या है, संस्कृत धर्म है। दुख समुदय क्या है, संस्कृत धर्म है। दुख निरोध क्या है, असंस्कृत धर्म है, जो निर्वाण बोला है भगवान जी ने। और दुख निरोध परिवर्तगामिनी भी क्या है, संस्कृत धर्म है, मतलब कुशल कर्म बोला है ना। दुख को अगर मिटाना है तो दुख अकारण हमारे जीवन में नहीं है, कुछ तो कुछ तो भी कारण है ना। तो इस अर्थ में दुख संस्कृत धर्म है, तो उसको कारणों को हटा दिया जाए तो दुख निरोध है ना। तो इस अर्थ में हमें समझना चाहिए हेतु और पक्षय का जो ज्ञान है, जो हेतु पक्षय का ज्ञान है, संस्कारित किसी चीज को बनने का, किसी चीज को बिगाड़ने का जो ज्ञान है, वह क्या है, सब संस्कार धर्म में आता है, संस्कृत धर्म में आता है। किसी चीज को हम परिवर्तित कर सकते हैं तो क्या है, संस्कारित कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं, मतलब कि संस्कारित कर सकते हैं, किसी चीज को बना सकते हैं, किसी चीज को बिगाड़ सकते हैं, है ना। इसीलिए हमें समझना है, ये भगवान जी ने बहुत अच्छे से समझाया है। और तो हमें क्या करना चाहिए, हमें इस संस्कारों से बाहर कैसे आना चाहिए, है ना। तो इस अर्थ में हम ये छोटा सा टॉपिक लेंगे और ये खत्म कर देंगे आज के दिन ना। तो जैसा हमने देखा, तो हमें क्या करना है, किस चीज पर फोकस करना है कि ये सृष्टि कैसे निर्मित हुई, ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, उस पर हमें फोकस नहीं करना। हमें फोकस करना है हमारे दुख पर, दुख के मिटाने पर, है ना। तो दुख पर फोकस करना है तो क्या है, और दुख मिटाने पर फोकस करना है तो क्या है। तो जैसे और इसमें हमें संस्कार किस प्रकार से हेल्प कर सकते हैं, है ना। संस्कार, संस्कारित धर्म किस प्रकार से हेल्प कर सकते हैं। तो जैसा भगवान ने बताया है कि कुशल संस्कार होते हैं, अकुशल संस्कार होते हैं, जो कर्म कर्म संस्कार बोल सकते हैं उसको, है ना। कर्म संस्कार भी संस्कार होते हैं। तो कर्म संस्कार हमारे हाथ में है। भगवान जी ने बताया है अत ही अतनु ना तो कोई ना तो परोसिया, है ना। तो अपना दीपक स्वयं बनो अत दीप भव, मतलब कि आपको ही संस्कार बनाने पड़ेंगे, और आपको ही आपको इस गड्ढे से निकालना पड़ेगा, इस भवसागर को पार करना पड़ेगा। प्रयोगाभि संस्कार बोला है, प्रयोग करना पड़ेगा, वीर्य करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा, और उस पैटर्न से बाहर निकालने का प्रयत्न करना पड़ेगा, तब जाके आप दुख से मुक्त हो सकते हैं। तो ऐसा भगवान जी ने बताया है ना। तो जैसा संस्कार होगा वैसा फल आएगा, जैसा कर्म होगा वैसा फल आएगा। इसीलिए भगवान जी ने बोला है मनोपुब्बंगा धम्मा, धम्मपद के पहली गाथा में, मनोपुब्बंगा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसा से पदुठे न भासते वा करोति वा, प्रदुष्ट मन से कर्म करोगे तो ततो न दुख मनवेति, आपके जीवन में दुख आएगा, है ना। दूसरी गाथा बोली है कि मनसा से प्रसन्न न भासते वा करोति वा ततो न सुख मनवेति, प्रसन्न मन से कर्म करोगे तो सुख आएगा। तो ये चीजें हमें ख्याल में रखनी है कि भगवान जी ने किस प्रकार से बताया है। प्रसन्न मन मतलब कि मन को अच्छे चीजों से संस्कारित करना, अच्छी चीजों की मन में भावना करना। अगर अकुशल राग द्वेष मोह के मन में भावना होगी तो क्या है, प्रदुष्ट मन है, प्रदुष्ट तरीके से मन संस्कारित हो रहा है। अगर मन में शील समाधि और प्रज्ञा की भावना करेंगे तो कुशल
चीजों से मन संस्कारित हो रहा है, और संस्कारित होते होते फिर उसको और कुशल होता चला जाएगा। कामाक्षर से रूपावचर भूमि में चला जाएगा, रूपावचर से और कुशल होते हुए अब अरूपावचर भूमि में चला जाएगा, अरूपावचर से फिर लोकोत्तर भूमि में, निर्वाण की भूमि में चला जाएगा। जैसे जैसे संस्कार एकदम प्यूरिफाई होते चले जाएंगे, वैसे वैसे क्या होता चला जाएगा, हमारा निर्वाण की तरफ बढ़ता होता चला जाएगा। इसीलिए हमें समझना है कि अकुशल है तो दुख है, हमें मन को संस्कारित करना है। जिस प्रकार से हम देखते हैं, अगर मन को संस्कारित नहीं करेंगे, कुशल कर्म नहीं करेंगे, तो हम बाय डिफॉल्ट दुख में पड़ेंगे। जैसे बहुत सारे लोग अज्ञान में है, दुखी है ना। हम सब देखते हैं संसार में आजू बाजू जो जो लोग हैं, जो धर्म श्रवण नहीं करते, वो दुख में है, बाय डिफॉल्ट दुख में है। उनको पता ही नहीं दुख मुक्ति का मार्ग क्या है ना। तो इसीलिए जिस प्रकार से एक माली होता है, आपने देखा होगा, माली गार्डनिंग करता है, गार्डनर जो होता है, तो एक फूल का पौधा है, अगर उसको ऐसे ही बढ़ने देंगे, तो फूल है या फिर फल का पौधा है, तो उसको ऐसे ही बढ़ने देंगे तो उसको ज्यादा फूल नहीं लगेंगे। वो इधर उसकी टहनियां बढ़ेंगी, उधर ऐसे उसकी टहनियां बढ़ेंगी, उधर बढ़ेगा, इधर बढ़ेगा, आधी टहनियां नीचे जाएंगी, आधी टहनियां ऊपर जाएंगी, तो उसको आधे अधूरे फल आएंगे। लेकिन जो गार्डनर होता है वो क्या करता है, उसको अच्छे से कटिंग करता है, और एकदम अच्छे से उसको आकारित करता है, संस्कारित करते हुए उसकी जो टहनियां है उसको दिशा देता है ना, उसको संस्कार करता है। इधर बैठ रही है तो उधर की काट देता है, और फिर इधर बढ़ने लगती है। तो एकदम अच्छे प्रकार से संस्कारित हुआ फूल का पौधा है, उसको ज्यादा फूल लगते हैं, है ना। अच्छे प्रकार से संस्कारित किया हुआ, कट किया हुआ पौधा है, उसको ज्यादा फल लगते हैं। अगर कोई गार्डनिंग करता होगा तो उसको पता है ना। तो अच्छे फल मिलने के लिए, अच्छे ज्यादा से ज्यादा फूल मिलने के लिए, ज्यादा से ज्यादा फल मिलने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पौधे के ऊपर संस्कार करने पड़ते हैं। उसी प्रकार से हमें हमारे मन के ऊपर भी, अगर हम मन के ऊपर ख्याल नहीं देखेंगे तो मन क्या हो जाएगा, इधर बढ़ेगा उधर बढ़ेगा, असंस्कारित होता चला जाएगा, दुख में हमें ले जाएगा बाय डिफॉल्ट, है ना। क्योंकि प्रकृति का नियम ही वैसा है कि वो अगर उस पर ध्यान नहीं देंगे तो क्या हो जाएगा, मैला होता चला जाएगा, गंदा होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, नष्ट होता चला जाएगा। अगर उसको प्रिजर्व करना है, किसी चीज को हमें बचाना है, तो उसके ऊपर हमें संस्कार करने पड़ते हैं, उसको बार बार देखना पड़ता है, बार बार उसकी सफाई करनी पड़ती है, क्लीनिंग करनी पड़ती है ना। उसको प्रोटेक्शन करना पड़ता है सर्दी गर्मी धूप से, तब जाके एक आधी चीज को हम बचा सकते हैं, एक आधी मूर्ति को बचा सकते हैं। नहीं तो फिर वह नष्ट होते चली जाती है। प्रकृति का धर्म ही है नष्ट हो जाना, इसीलिए उसको अगर बचाना है तो उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा हमें संस्कार करने पड़ते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से हमें हमारे मन के ऊपर भी संस्कार करने हैं। तो ये अगर हमें समझ में आ जाए, हम अगर कुशल कर्म संस्कार बने बनाएंगे तो हम दुख से बाहर आ जाएंगे, है ना। तो एक स्टोरी से समझेंगे कि एक बार सारिपुत्र स्थविर के साथ एक सामनेर होता है, नया नया सामनेर बनता है, छोटा 20 साल से कम उम्र वाला होता है। तो सारिपुत्र बनते जी उसको अच्छे से धर्म देशना देते हैं, अच्छे से पढ़ाते हैं, वो भी अच्छा कुशल होता है, एकदम शार्प माइंडेड होता है, तो अच्छे से लर्न करता है। एक समय में क्या होता है, सारिपुत्र बनते जी और उनके पीछे उनका शिष्य जा रहे होते हैं, जो छोटा सा रामनेर होता है। तो जाते जाते चारिका करने के लिए जा रहे होते हैं, है ना। जंगल में रहते हैं, जंगल से फिर गांव में चारिका करने के लिए जाते हैं। तो गांव में जाते जाते वक्त उनको क्या मिलता है, एक पहले एक कुम्हार मिलता है ना। कुम्हार मिलता है कि जो मिट्टी से बर्तन बना रहा होता है। तो वो जो श्रमण है छोटा वाला, वो देखता है कि ये कुम्हार किस प्रकार से उस मिट्टी के, है ना, इधर उधर फैली हुई मिट्टी को आकार दे रहा है, और कितना सुंदर मड़का बना रहा है, कितनी सुंदर कलाकृति बना रहा है। तो उसके मन में एक प्रश्न जागता है, तो वो बोलता है कि सारिपुत्र स्थविर जी, क्या मन, हम मन को इस प्रकार से मन भी इस प्रकार से फैला होता है, मैला होता है, तो क्या उसको हम अच्छे से आकार दे सकते हैं। तो सारिपुत्र स्थविर बोलते हैं हाँ। फिर आगे चलते हैं, थोड़ा आगे जाते हैं, आगे जाते हैं, तो उनको एक तीर बनाने वाला मिलता है। तो तीर बनाने वाला क्या करता है कि लकड़ी होती है, टहनी होती है, लकड़ी की टहनियां, तो वो लकड़ी की टहनी हम देखते हैं आड़ी तिरछी इधर उधर होती है ना। तो वो तीर बनाने वाला उसको घिस घिस के घिस घिस के घिस घिस के एकदम सीधा बनाता है, एकदम उजू करता है, और एकदम एक आगे से शार्प करता है, पीछे से ऐसा ये करता है, नुकीला करता है, तो अच्छे से उस टेढ़ी मेढ़ी लकड़ी को आकार देता है। तो फिर से उसके मन में एकदम अच्छे से क्यूरियोसिटी से वो देखता है कि इस प्रकार से आकार दिया जा सकता है किसी चीज को। तो वो फिर से सारिपुत्र स्थविर को बोलता है कि क्या हम इस प्रकार से मन को आकार दे सकते हैं। तो सारिपुत्र स्थविर बोलते हैं कि हाँ, हम इस प्रकार से मन को आकार दे सकते हैं।
संयम के द्वारा, बहुत पुरुषार्थ के द्वारा, मन को बार बार घिसते हुए हम मन को आकार दे सकते हैं। फिर आगे चलते हैं। फिर आगे चलते चलते फिर से वो सरमन जो है एक बार खेती खेती करने वाले किसानों को देखता है। तो किसान जो है पानी ऊपर से जो होता है ना, पिछले जमाने में मोट होती है, जो बैल होती है वो जैसे उसको रस्सी बांधी होती है, बकेट बांधी होती है, वो बकेट ऊपर आती है और पानी एक गड्ढे में गिरता है, और वो गड्ढे में गिरता जाता है। और जो किसान है वो गड्ढे के पानी को अलग अलग इसमें जो धान होता है अलग अलग लाइन में लेके जाता है। किस लाइन में पानी लेना है, किस लाइन में पानी नहीं लेना है, किस लाइन में ज्यादा पानी देना है, किस लाइन में कम पानी देना है। तो उसको मिट्टी को ऐसे रख के पानी की दिशा को ऐसे मोड़ देता है ना। जहां पानी नहीं जाना चाहिए उसको लगता है तो वहां पे वो मिट्टी ऐसे रख देता है, और फिर पानी दूसरी दिशा में बहता चला जाता है ना। तो पानी की दिशा को हम बदल सकते हैं, है ना। तो उसको ये देख के और ज्यादा ये लगा कि क्या इस प्रकार से भी हम हमारे मन को आ, दिशा दे सकते हैं। सारिपुत्र स्थविर से बात करता है। सारिपुत्र स्थविर बोलते हैं कि हाँ, हम इस प्रकार से ही हमारे मन को हमें आकार देना पड़ता है। अकुशल चीज की दिशा में जाने के लिए मन को रोकना पड़ता है, और कुशल की तरफ उसको ले जाना पड़ता है। श्रद्धा से, वीर्य से, पुरुषार्थ से, अप्रमाद होते हुए अपने प्रज्ञा के बल से चित्त को मोड़ा जा सकता है, और चित्त को मोड़ना ही सही मायने में चित्त को संस्कारित करना है। ऐसा उपदेश सुनने के बाद वो जो श्रमण जो है गंभीर हो जाता है, और वो फिर बोलता है कि सारिपुत्र स्थविर, मुझे थोड़ा समय चाहिए, तो आप क्या कृपया करके मेरे लिए चारिका करके ले आएंगे, मैं अपने कुटी में जाके ध्यान साधना करूंगा। तो उसको वो पता चलता है कि किस प्रकार से मन को मोड़ना है, किस प्रकार से मन को अभी अभिज्ञा और दोमनस्य में घुसने नहीं देना है ना। उससे रोकना है। जब जब भी मन अभिज्ञा और दोमनस्य में चला जाएगा तब तक उसको रोकना है, उसको पता चलता है। तो फिर वो कमरठान लेते हुए ये सारिपुत्र स्थविर को बोलता है कि आप मेरे लिए भिक्षाटन करके लेके आओ, मैं कुटी में जाके ध्यान करता हूँ। फिर सारिपुत्र स्थविर जो है चारिका करने के लिए जाते हैं, और वो श्रमण जो है कुटिया में जाके दरवाजा बंद करके ध्यान करने लगता है। और ध्यान करते करते मन को मोड़ता है, जो कामाचर से होकर रूपावचर में ध्यान की भूमि में जाता है। ध्यान की जो भूमि में वे प्रथम ध्यान को त्यागता है, द्वितीय ध्यान में घुसता है, द्वितीय ध्यान का अनुभव करते हुए तृतीय ध्यान में, तृतीय ध्यान को त्यागता है चतुर्थ ध्यान में। इस प्रकार से अरूपावचर भूमि में जाता है। अरूपावचर को ध्यान को त्यागते 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 फिर ऐसे अभ्यास कर रहा होता है। उतने में ही सारिपुत्र स्थविर जो है आते हैं चारिका करके। फिर आते हैं, और वो जैसे ही उस कुटी के अंदर जाने लगते हैं, तो वैसे ही भगवान बुद्ध जो है वहां से अपने अभिनय के बल से वहां पे उत्पन्न होते हैं, और कुटी के सामने ऐसे खड़े रहते हैं, और सारिपुत्र स्थविर को रोकते हैं कि अभी आप कुटी में मत जाओ। जो स्थविर जो है सॉरी जो श्रमण जो है वो पुरुषार्थ कर रहा है, वो अभी निर्वाण को प्राप्त होने वाला है, वो थोड़ा उसको समय दो, थोड़ी देर बाद आप खाना खाना। तो 5 मिनट फिर वो एकदम, भगवान जी बोलते हैं आवाज मत करना, उसको डिस्टर्ब हो जाएगा। तो भगवान जी सारिपुत्र स्थविर को ऐसे रोकने के लिए बोलते हैं। तो ऐसे 10-15 मिनट, आधा घंटा जो है सारिपुत्र स्थविर और भगवान जी उस श्रमण का वेट करते, वो भी कुछ बोलते नहीं, एकदम शांत चित्त बोलते हुए उसको मेहता देते हैं। और फिर वो जो श्रमण जो है अरूपावचर भूमि से होते 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 निरोध समाप्ति को उपलब्ध हो जाता है, और फिर निर्वाण को प्राप्त कर लेता है। तो फिर निर्वाण को प्राप्त हो जाने के बाद उसको पता चलता है कि भगवान जी और सारिपुत्र स्थविर बाहर है, तो वो उनको वंदना करने के लिए आता है, और उसके बाद तीनों लोग जो है भोजन करते हैं। तो इस प्रकार से मन को संस्कारित करना पड़ता है। जिस प्रकार से जो कुशल जो खेती करने वाला किसान होता है पानी की दिशा को मोड़ता है, उसी प्रकार से हमें हमारे मन को लोभ, द्वेष, मोह, माना, अहंकार इन चीजों में जाने से रोकना है, मन के बहाव को रोकना है, और उसको संस्कारित करना है, कुशल धर्म में लगाना है ना। शील है, समाधि है, 40 प्रकार के कर्मठान है, विपස්සना है, मैत्री भावना है। तो इस प्रकार के अभ्यास से क्या होता है, मन संस्कारित होते हुए कुशल धर्म की ओर बढ़ता है, निर्वाण की ओर बढ़ता है। निर्वाण की ओर झुकना मतलब कि क्या है, मन को कुशल कर्मों से संस्कारित करना है। तो इस अर्थ में अगर संस्कार को समझेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर अविद्या का प्रहार हो जाएगा, है ना। जब जब भी हम अविद्या और लोभ, द्वेष, मोह, घृणा, मत्सर, अहंकार इसमें पढ़ेंगे तो अविद्या में पढ़ेंगे। अविद्या से होते हुए, अविद्या के हेतु से बच्चे से संस्कार करेंगे तो अकुशल कर्म है, दुख ही दुख है। तो उसका निरोध कैसे करना है, भगवान जी ने बोला है कि स्मृति पूर्वक आतापि संपजानो सती माँ,
है ना? आतापि संपजानो सतीमा, स्मृति पूर्वक प्रज्ञा से अविद्या में चित्त को घुसने नहीं देना है, लोभ में, द्वेष में, मोह में चित्त को घुसने नहीं देना है, उसको मोड़ना है, बार-बार उसको मोड़ना है, स्मृति पूर्वक मोड़ना है, प्रज्ञा से मोड़ना है, पुरुषार्थ से मोड़ना है, आतापि पुरुषार्थ करते हुए, तप करते हुए मोड़ना है। और ऐसे मुड़ते चित्त क्या हो जाएगा? अविद्या में नहीं पड़ेगा, अविद्या का निरोध हो जाएगा, है ना? अविद्या अशेष राग निरोध, संखार निरोध, सभी संस्कारों का निरोध हो जाएगा। जो अकुशल संस्कार है उसका निरोध हो जाएगा। संखार निरोधो विज्ञान निरोध, निरोध समापत्ति में चला जाएगा। विज्ञान निरोधा, नाम रूप निरोधा, नाम रूप में निरोधा, सड़ायतन निरोध, सड़ायतन निरोधा, फस्स निरोधा, वेदना निरोधो, नाम रूप जो वेदना संज्ञा निरोध है, निरोध समापत्ति का ध्यान है। वेदना निरोधा, तन्ना निरोधा, तन्ना का पूरी तरह से निरोध हो जाएगा। तन्ना निरोध, उपादान निरोधा, उपादान का पूरी तरह से निरोध, फिर उपादान निरोधा, भव का निरोध, पुनर्भव नहीं हो जाएगा, मुक्त हो गया। जाति का निरोध हो जाएगा, जरा मरण शोक परिदेव दुख दोमनसा पायासा निरुद्धन्ति, पूरी तरह से निरोध हो गया। एवं एतस्य केवलस्य दुःख खंडस्य निरोधो होति, है ना? दुःख खंड का पूरी तरह से निरोध हो जाएगा, निर्वाण हम प्राप्त कर लेंगे। इस प्रकार से हमें मन को संस्कारित करना है, स्मृति संप्रजन्य से, आतापि से, पुरुषार्थ करते हुए, है ना? तो ये हमें आज के देशना से सीखना है। इतना सीखते हुए हमारे मन को अच्छे से संस्कारित करें। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो, सभी जन सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। साधु, साधु, साधु।